हाँ, तो ऐसे एजुकेशन है, ऐसे अभी भी उस टाइम एजुकेटेड लोग थे, ये उस टाइम पार्ट था एजुकेशन का, संस्कृत था, न्याय था और पाणिनि, ये सब सत्य था मतलब, और षट दर्शन, फिलोसफीज, तो वो स्कॉलर थे। तो उन्होंने जब बंगाली के श्लोक बनाए तो उसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए, मैं बता रहा हूँ, फिलोसफी के और संस्कृत के टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए जो आपको नॉर्मल लगेंगे। जैसे ये श्लोक है नहीं, आदि लीला 8 चैप्टर 15 वर्स, श्री चैतन्य प्रभु दया करह विचार, विचार कलिले चित्ते पावे चमत्कार। तो सिंपल लग रहा है भाई, चैतन्य महाप्रभु की दया पे विचार करो, विचार करीले विचार करोगे, चित्ते पावे चमत्कार, तो चित्त में चमत्कार होगा। वाओ, हाउ स्वीट, यू नो, खत्म। ऐसे यही होगा नहीं, बस तो बोलो गौरंगा गौर नित्यानंदा नित्यानंदा, हो गया, बस खत्म हो गया। वो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि सारे टेक्निकल वर्ड्स है। विचार एक टेक्निकल वर्ड है, आपको हिंदी का वर्ड लग रहा है विचार, थिंकिंग, मगर नहीं है, टेक्निकल वर्ड है, न्याय से। चमत्कार एक टेक्निकल वर्ड है, नाट्य शास्त्र से। तो ये सारे के सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं ये। सो विचार का मतलब क्या है? विचार, विचार मतलब वाद, विचार का मतलब है सोचना नहीं सिर्फ, विचार का मतलब है डीप थिंकिंग। थिंकिंग नहीं है सिर्फ, विचार विमर्श नहीं कहते। विचार का मतलब है आप किसी टॉपिक पे आप एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल रन कर रहे हो, इसी टॉपिक पे आप स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग कर रहे हो, एक प्रोटोकॉल है एक। जैसे विचार करना है तो आपको पहले विषय चाहिए, टॉपिक चाहिए, फिर उस पर संशय चाहिए, डाउट उठाना है, फिर पूर्व पक्ष होता है, उसके एंटी आर्ग्यूमेंट्स, फिर सिद्धांत होता है, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, फिर उसको उल्टा दोबारा काटना, और फिर संगति होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। तो वो विचार होता है। नहीं, अब हम कोई विचार थोड़े ना कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं, है नहीं? ऐसे कोई सोचते हैं कुछ नहीं, बस हम कुछ चीज़ देखते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं होता। तो विचार करने में ये अधिकरण पद्धति होती है, 5 स्टेप होते हैं। तब आप विचार कर रहे हो, 2 जने बैठ के विचार कर रहे हैं, ओके टॉपिक क्या है, फिर उसमें क्या डाउट्स आएंगे, यही है ना। फिर डाउट्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, दूसरी पार्टी क्या कहेगी उसके बारे में, उसको भी हमें हैंडल करना है ना। और फिर उसके बाद हमें अपना कंक्लूजन निकालना है क्या है, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे भी हम डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तब वो विचार हुआ जो कंपनी में किया जाता है। नहीं, कंपनी में जब मीटिंग्स होती हैं तो थिंकिंग नहीं करते, वो सोचते नहीं है, अभी बैठे चलो भाई कंपनी कैसे चलेगी बताना ऐसा कुछ नहीं होता। दे सिट, और फिर वहाँ पे सारा डेटा होगा, वहाँ पे एक्सपर्ट्स बोलेंगे अपने अपने पॉइंट्स, उनको काटा जाएगा या उनको समर्थन किया जाएगा, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे जिस पे कंपनी चलेगी। समझे? इसको विचार कहते हैं। तो यू सी, विचार ऐसे ही शब्द चमत्कार है। विचार में मैं बाद में बात करूँगा, बट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ चमत्कार पे। चमत्कार क्या है, ये क्या है? जितने पापे चमत्कार। श्रील प्रभुपाद मीनिंग लिख रहे हैं कि द हार्ट विल बी एस्टोनिश्ड, वंडर। चमत्कार का एब्सोल्यूट सीधा सीधा मतलब है विस्मय। विस्मय, विस्मय होता है, मतलब विस्मय कैसे कहेंगे, आश्चर्यचकित हो जाना। आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मय का मतलब ये होता है। कृष्ण का स्वामी लिख रहे हैं कि अगर महाप्रभु के दया पे विचार करोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है, क्योंकि जनरली दया पे कोई विचार नहीं करता, दया को तो लोग फील करते हैं। नहीं, ऐसे ही है ना, मतलब कॉमन पार्लेंस में, सोसाइटी में तो आप वृंदावन में जाओ, हाँ भाई कृष्णा कृपा के सागर है, हाँ मतलब जो भी है, या मायापुर जाओ, गौरंगा दयावान है, जगाए माधाए को तार दिया देखो, ऐसे ऐसे ही बोलते नहीं, ऐसे वहाँ पे मायापुर में कथाएं होती हैं, बंगाल में क्यों ऐसे आज तक होती नहीं, वहाँ करते, वहाँ पे करते हैं डांस कर करके, फिर वो लीला कथा, गौरंगा लीला कथा होती है वहाँ पे, और ऐसे ही बोलते हैं वो,
हाँ, कैसे ऐसे बोलेंगे, गौरिंगर महाप्रभु कथा सुनी नहीं, ऐसे ऐसे ही बोलेंगे, सबे आओ फिर वो डिंग 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 कुछ होगा, फिर जगह मत आए तो और दिए, ऐसे ऐसे कुछ होगा नहीं, और पता नहीं क्या होगा। झारखंड क्या कैसे कहेंगे, झारखंड के जानवरों को तार दिए, कैसे कहेंगे बंगाली में, है आता नहीं, चलो ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, बट दैट्स व्हाट। अब कथाओं में भी ऐसे ही होता है, मतलब जो लेक्चर्स करते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही। महाप्रभु इज सो मर्सीफुल, ही डिलीवर्ड जगाए मदाए, एंड सो वी आर ऑल्सो सिंफुल, वी आर ऑल्सो बी डिलीवर्ड। बस काम खत्म हो गया, बस ये कृष्णा के उसका मेरा प्रपोजल ही नहीं, ये कह ही नहीं रहे वो ऐसे करो, कह रहे हैं दया पे विचार करो, दया को एनालाइज करो। इसलिए शिला प्रभुपाद इसके पर्पट में, प्रभुपाद जब मीनिंग लिख रहे हैं ना श्लोक का मीनिंग, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड द मर्सी ऑफ लॉर्ड विद ऑल लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं, विचार का मतलब लॉजिक, तर्क, और आर्ग्यूमेंट, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, यू नो, तब हम उसको एनालाइज करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं हम। सो जब आप ऐसा करोगे, जब दया पे विचार करोगे तो चमत्कार होगा। सिर्फ एग्जाम्पल नहीं लेके अपने माइंड में सोचते रहो हवा में, कुछ नहीं होगा। आश्चर्य, तो चमत्कार क्या है? चमत्कार आश्चर्य होता है। अब ये क्या वर्ड है? ये वर्ड ना मतलब कोई नया नहीं है, एक्चुअली पहले ज़माने में सबको पता होगा, क्योंकि जितने भी लोग नाट्य, ये शब्द नाट्य शास्त्र से आए हैं, रस शास्त्र से। रस शास्त्र नहीं, नाट्य शास्त्र का हो गया। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र जो लिखा था उससे शब्द आया चमत्कार। क्योंकि आप कोई भी ड्रामा करो तो नाट्य क्या है, तो नाट्य क्या होता है? हाँ, मतलब नाट्य मतलब तो किसी भी नाट्य में 4 चीज़ें होंगी, भरत मुनि लिख रहे हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र लिखा, उसमें कहा भाई नाट्य मतलब 4 चीज़ें। बेसिकली नाट्य क्या है? पोइट्री, गीत, म्यूज़िक, संगीत, फिर उसके बाद आपका अभिनय, डांस, और फिर चौथा है भावनाएं, है ना? ये नाट्य हो गया। अब एंटरटेनमेंट बेसिकली, अब इसी पे मूवीज़ बनती है, मूवीज़ में भी यही है, नहीं मतलब डांस मतलब मूवमेंट, या तो एक्शन होगा या डांस होगा या ह्यूमर होगा, कॉमेडी होगा, बच्चों को चलेंगे ना, कुछ करेंगे, फिर म्यूज़िक होगा पीछे, फिर सॉन्ग्स भी होंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग तो और फिर उसके बाद उनकी भावनाएं होंगी एक्टर्स की, ये नाट्य है। तो भरत मुनि ने लिखा है, और जितने भी नाट्य रस शास्त्र के एक्सपर्ट हैं, जैसे विश्वनाथ कविराज गोस्वामी ने एक बुक लिखी है साहित्य दर्पण, जो रूपा गोस्वामी भी कोट कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा। अपने भक्तजन सिंधु में उन्होंने विश्वनाथ कविराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं, विश्वनाथ कविराज, किसी भी आप नाट्य शास्त्र की सभा में जाओगे ये नाम पता होना चाहिए, विश्वनाथ, उनके विश्वनाथ। उन्होंने किताब लिखी साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण से पूरा का पूरा रूपा गोस्वामी ने भक्तजन सिंधु उठाया है, उसी के बेस पे है पूरी। बस फर्क ये है कि कविराज जी ने साहित्य दर्पण में नाट्य शास्त्र संसार के लिए लिखा है, रूपा गोस्वामी ने वही नाट्य शास्त्र उठा के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए कर दिया, आध्यात्मिक गोलोक के लिए कर दिया। गोलोक में भी नाट्य ही हो रहा है, नहीं, कृष्णा नाच रहे हैं, म्यूजिक हो रहा है, यू नो, भावनाएं हैं डिवोटीज की, वही है ना, सब गीत है। सो उन्होंने पूरा नाट्य शास्त्र की साइंस लेकर आध्यात्मिक जगत में लगा दी। इसलिए रूपा गोस्वामी ने काफ़ी बार अपने किताब में साहित्य दर्पण को कोट किया है, जैसे यहाँ पर कोट कर रहे हैं 4.2.12। 4 मतलब क्या हो गया? 4 मतलब नॉर्दर्न सेक्शन, उत्तर विभाग, भक्तजन सिंधु का उत्तर विभाग, 2nd चैप्टर 12th वर्स। उसमें रूपा गोस्वामी ने कोट किया है विस्मयम वर्ड। विस्मय मैंने बताया था, चमत्कार का मतलब विस्मय। विस्मय रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, गोलोक में हर सेकंड विस्मय है। ये कृष्ण ऐसे ऐसी लीला करेंगे, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, गोवर्धन उठा लिया, ओ माय गॉड, चमत्कार ही तो हुआ, विस्मय तो हो रहा है। छोटे से बच्चे ने, ओ ये क्या हो गया, पूतना को मार दिया,
बकासुर को पकड़ के फाड़ दिया, ऐसे पेपर फाड़ते हैं। सो अजीब अजीब चीज़ें हो रही है ना वहाँ, तो सबको विस्मय हो रहा है। और फिर उसके बाद आई थिंक यहाँ पर कोट जीवा गोस्वामी कमेंट्री में विस्मय को कोट कर रहे हैं चमत्कार, कह रहे हैं विस्मय क्या है, चमत्कार है। ये वर्ड नाट्य शास्त्र में यूज़ होता है। पूरे नाट्य का बेस क्या है, चमत्कार है ना। भाई कोई ड्रामा देखने गया, अगर उसको आश्चर्य नहीं हुआ तो ड्रामा फायदा क्या, उसको मज़ा ही नहीं आएगा। नहीं, आश्चर्य ही तो मेन कंपोनेंट है मज़े का, है नहीं। अब मूवी देखना तो भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तभी तो मज़ा आता है। अब मूवी देखना क्या हो रहा है भाई, चाहे कॉमेडी हो, चाहे रोमांस हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे एक्शन हो, कोई भी मूवी हो, मज़ा तो चमत्कार से ही आता है नहीं। ऐसे ही है ना, आश्चर्य से ही आता है, तभी आप देखते रहते हो। मूवी चलती रहती है, एक सीन, दो सीन, तीसरी, चौथे, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ, कभी हीरो कूद गया ऊपर, 1000 मशीन गन चल रही है, मर ही नहीं रहा वही तो चमत्कार हो रहा है। नहीं, सुपरमैन, ये सब सारा ही चमत्कार ही है। किसी में भी सब में यही है। तो भरत मुनि के एनालिसिस, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एनालिसिस, रूपा गोस्वामी का जो कंक्लूजन है वो है कि सारे नाट्य का बेस क्या है, चमत्कार। चमत्कार से ही रस आएगा, रस नहीं आए तो नाट्य बेकार है। अगर नाट्य नीरस है तो क्या खाक देख रहे हो, एंटरटेनमेंट कहाँ हो रहा है उसमें। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आया ना। तो नाट्य का रिजल्ट क्या है, रस नहीं आ रहा, सब बेकार है। ड्रामा हो रहा है, रस नहीं आ रहा, बेकार। भैया वो हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं, वो गाए जा रहे हैं, अरे ना, सब बैठे हुए हैं, किसी को रस ही नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा, करते रहो। रस ही तो मेन चीज़ है। दो बंदे बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है रस ही नहीं आ रहा, हाँ भाई क्या कह रहे हैं, बोर हो गए। जहाँ रस आएगा वहाँ आप जाओगे, यही है ना, अपने आप घुस जाओगे वहाँ। तो नाट्य का रिजल्ट रस है, बट रस का बेस है चमत्कार। नाउ दैट्स द पॉइंट। रस तभी आता है जब आश्चर्य होता है, किसी भी रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, उसमें चमत्कार मेन फाउंडेशन है। और ये जीवा गोस्वामी ने कोट किया है साहित्य दर्पण से, वही मैं बता रहा था, ये किताब कोट करने, साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज गोस्वामी की बुक से कोट कर रहे हैं ना। ये लाइन लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है, रसे सारस चमत्कार, दैट्स हाउ इट गोस कमेंट्री में, रसे सारस चमत्कार। रस में सार क्या है, चमत्कार। प्रमाण हो गया, नहीं प्रमाण दे रहा हूं मैं। रस का एसेंस, रस का बेस, रस की फाउंडेशन, रस का कैसे कहेंगे हिंदी में, आधार, अध्यास, अधिकरण, जो भी है वो चमत्कार ही है। बस क्लियर हो गया। सो नाट्य का रिजल्ट क्या है, रस का आधार क्या है, चमत्कार। प्रमाण क्या है, प्रमाण 4-12 भक्ति रस सिंधु की कमेंट्री जो जीवा गोस्वामी ने लिखी है, उसमें साहित्य दर्पण से कोट किया है, उसकी लाइन है रसे सारस चमत्कार। ओके, हो गया। तो आपने जब आपको बताना पड़ेगा ना क्या बोल रहे हैं आप। अब चक्कर यह है कि आप पूछोगे चमत्कार होता कैसे है, मतलब आश्चर्य कैसे होता है। नहीं, क्यों होता है आश्चर्य। हम कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, आश्चर्य क्यों होता है। नहीं, हमें मूवी देखे यार मतलब ऐसे वाह वाह क्यों चल रहा है, क्योंकि रस में आश्चर्य है। तो आश्चर्य क्यों हो रहा है, मतलब मैकेनिक्स क्या है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, और रूपा गोस्वामी ने भी 5 चीज़ें लिखी हैं जिससे चमत्कार होता है, आश्चर्य होता है। अगर ये 5 चीज़ें किसी भी रस में है तो वो उस रस में मज़ा आएगा। अगर ये 5 चीज़ें किसी रस में नहीं है तो वो रस नहीं है, वो नीरस है, उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। जैसे भी मैरिड लाइफ है, तो मैरिड लाइफ में कौन सा रस है, कौन सा रस है मैरिड लाइफ में,
क्या हो गया? माधुर्य रस, श्रृंगार रस। एक माँ और बच्चे में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। अब अगर माँ और बच्चा साथ में है और वात्सल्य रस है मगर मज़ा ही नहीं आ रहा, मम्मी चिल्ला रही हैं, वो चिल्ला रहा है, तो उस रस में मज़ा नहीं है ना, तो बेकार हो गया ना वो। तो क्यों मज़ा नहीं आ रहा? क्योंकि आश्चर्य नहीं हो रहा, बोर हो रहे हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ है, अब भाई ठीक है, माधुर्य रस है, मज़ा ही नहीं आ रहा, क्यों? बोर हो रहे। तो मज़ा लाने के लिए तो मज़ा लाने के लिए क्या करेंगे वो? चलो अभी हम कहीं घूमने चलते हैं ना, चलो अभी इटली चलेंगे, अमेरिका चलेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे साथ में घूमेंगे और फिर अलग अलग चीज़ें देखेंगे, नहीं वो भाई ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है, तो वहाँ पे चमत्कार हो रहा है ना, तो फिर माधुर्य रस में मज़ा आएगा। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ, हाँ ठीक है, अच्छे से रहेंगे। ऐसे बोर होते रहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, समझ गए? तो चमत्कार 5 चीज़ों से आता है। या यूँ समझ लो, अगर इसको बिल्कुल मंडेन लैंग्वेज में समझना आते हो, संसारी लैंग्वेज में, किसी भी रस क्या है? रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में अगर चमत्कार नहीं होगा तो वो रिलेशनशिप बोर हो जाएगा, टूट जाएगा। देख लेना, चमत्कार इन 5 चीज़ों से होगा। अगर 5 चीज़ें नहीं होंगी तो वो टूट जाएगा रिलेशनशिप, चाहे कृष्ण से ही क्यों ना हो। अगर आपका कृष्ण से संबंध है, कृष्ण का ब्रजवासियों से संबंध है, गोलोक में है ना, रस है ना, माधुर्य रस, कोई साखे रस, कोई वात्सल्य, फ्रेंड्स हैं, अगर वहाँ पे चमत्कार नहीं हो रहा तो सब बोर हो जाएंगे, गोलोक से वापस आ जाएंगे। और इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं? यद्गत्वा निवर्तन्ते, मेरे धाम को आ जाएगा, वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये जादू हो रहा है, क्यों नहीं आएगा? अब बताओ क्यों नहीं आएगा वहाँ से यहाँ पर? क्योंकि वहाँ पे चमत्कार हो रहा है। हर सेकंड कृष्ण को ऐसी चीज़ कर रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, आश्चर्य होता जा रहा है। अघासुर, पूतना, गोवर्धन, अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे बोर ही नहीं होते, यहाँ पे बोर हो जाते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस आश्चर्य हो भी नहीं सकता क्योंकि हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, एंग्जाइटी में चले जाएंगे। यहाँ पे कर भी नहीं सकते, हमारी बॉडी, मटेरियल बॉडी हैंडल नहीं कर सकती कंटिन्यूस आश्चर्य को, वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमें। इंसोम्निया हो जाएगा, नींद गायब हो जाएगी, कंटिन्यूस माइंड चलता रहेगा, आश्चर्य होता रहेगा। तो वहाँ पे होता है, समझ गए? नहीं समझ गए? तो गोलोक में क्या हो रहा है कि हम वापस नहीं आ पा रहे? क्या बोलोगे? चमत्कार। बस ये आंसर है। जादू नहीं हो रहा, जादू नहीं हो रहा वहाँ। जादू है तो है, वॉट एवर इट इज़, बट चमत्कार है, क्योंकि हम जो भी एनालाइज कर रहे हैं गोलोक को, वो रस की दृष्टि से कर रहे हैं। हमारा सिद्धांत ही है भक्ति रसमता सिंधु, हम जादू की दृष्टि से थोड़ा ना एनालाइज देख रहे हैं हम सारी चीज़ें। सो चमत्कार, सो ओके, सो 5 आइटम्स है चमत्कार अगर आपको अपने जीवन में लाना है, मतलब चमत्कार होना है तो 5 चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी नाट्य में, किसी भी रिलेशनशिप में, या गोलोक, कृष्ण को भी 5 चीज़ें डालनी पड़ेंगी उसके अंदर, अदरवाइज गोलोक से सब वापस आ जाएंगे बोर होके। और उनकी लीलाओं में 5 चीज़ें हैं, मैं बताऊँ, आप देख लेना। पहली चीज़ है क्या? चमत्कार क्यों होता है? पहला आइटम है उसमें, इंग्लिश में सुपर नेचुरल डिवाइन अकरेंस, बेसिकली दिव्य जन, इसको बोलते हैं दिव्य जन। दिव्य जन ही बोलते हैं एक्चुअली, या दिव्य जन, दिव्य जन दर्शन, संस्कृत में लिखा है उन्होंने। मतलब पहला आइटम है उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी करना। चमत्कार तब होगा जब कुछ चीज़ हम ऐसी करेंगे जो कि एक ऑर्डिनरी आदमी कर ही नहीं सकता, सुपर नेचुरल, सुपर नॉर्मल है। इसीलिए हमें मार्वल मूवीज़ अच्छी लगती हैं। देखिए, लाइक सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, यही तो देखते हैं आजकल बच्चे, चलता जा रहा है। देखिए ना सबने मूवीज़, देखिए प्राण, सबको पता होगा। नहीं, सुपरमैन तो पता होगा क्यों अच्छा लगता है। शक्तिमान आया था, क्यों अच्छा लग रहा था? ये कुछ ऐसा कर रहा है जो ऑर्डिनरी आदमी सोच भी नहीं सकता, सुपर नेचुरल है, उससे चमत्कार होता है। इसलिए जितनी भी मूवीज़ हैं, मूवीज़ में हीरो को ऐसे ही दिखाएंगे जो ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता। वो कूद रहा है भैया एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, बम फूट रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा,
तो यार ये तो चमत्कार हो जाए, तो मूवी देख जाते हैं। समझ गए? पहला आइटम। दूसरा आइटम है इंद्रजाल, मैजिकल इल्यूजन्स, कोई मैजिक करना, जादू, उससे भी चमत्कार होता है। तो मैजिक शो जो देखने जाओगे, लोग देखते नहीं मैजिक शो, अरे अब क्या हो रहा है, उसने ऐसे कैप से खरगोश निकाल दिया, हो, तो पूरा आप पूरा देख लोगे बिना बोर हुए। कोई जादू होना या कोई इल्यूजन करना, जादू इल्यूजन कैसे कहेंगे, या कोई ट्रिक करना ऐसी जो आपको समझ नहीं आई। तो ऐसी भी मूवीज़ बनती हैं जिसमें वैसे जादू नहीं होता, मगर ट्रिक होती है। ऐसे जो हीरो है वो ऐसा प्लान बनाएगा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा, उस प्लान से कट, जैसे जेम्स बॉन्ड, वो दिमाग लगा के पता नहीं क्या करता है और प्लान बना के घुस के सबको मार के बाहर आ रहा। तो भाई ये क्या बंदे ने क्या दिमाग लगाया, नहीं तो वो ट्रिक है, वो उससे भी होता है, जादू या ट्रिक से चमत्कार होता है। तीसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स, संभावना, इसको संस्कृत में बोलते हैं संभावना। मतलब ऐसा काम करना जो कि बहुत क्या कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो ऑर्डिनरी लाइफ में होता नहीं, जनरली जो हमारी लाइफ में होता नहीं, ऐसा काम करना जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। इसलिए आप यूट्यूब पे देखो भैया, कोई आदमी जैसे वो चला रहा है, साइकिल चला रहा है एक टायर पे, ऑर्डिनरी लाइफ में कौन चलाता है, और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस भी चाहिए। या कोई आदमी एक हाथ पे खड़ा है उल्टा, चमत्कार होता है नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट है, संभावना। तीसरा है तीसरा क्या है, फोर्थ है कोई बहुत बड़ी चीज़, महान चीज़ देख लेना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इप्सिता, हाँ, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं सभा। कोई बहुत बड़ी चीज़, जैसे ताजमहल देखने जाओ, माय गॉड ये कैसे बन गया, पूरा का पूरा मार्बल से इतना बड़ा नहीं, या रोम जाओ कैथेड्रल्स हैं, या आप अमेरिका जाओ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतनी बड़ी, आप देखोगे कहाँ तक, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, नहीं बड़ी चीज़ें हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ देख लेना, पागल हो जाओगे आप, उसे चमत्कार होता है। अब बहुत बड़ी चीज़ है तो चीज़ हो सकती है या कॉन्सेप्ट हो सकता है। रिलायंस, चमत्कार, क्या कंपनी है, नहीं है ना, पूरे इंडिया में है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो पूरे इंडिया में फैला दिया उसने, ये कोई चीज़ नहीं है ऐसी, कोई एक एम्पायर है, तो उसको देखने से भी चमत्कार होता है। और पांचवा है अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, मतलब इसको बोलते हैं कि, इसको क्या बोलेंगे, तो हाँ, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं इप्सित मतलब इच्छा। ऐसा कुछ हो गया जो कि आपने सोचा नहीं, आप कुछ कर रहे थे मगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया जो सोचा ही नहीं, कुछ और ही हो गया, तो चमत्कार होता है। नहीं, ट्विस्ट, आपके जीवन में चल रहा है कुछ बिल्कुल ही उल्टा हो गया, आप कुछ सोच के चले बिल्कुल उल्टा हो गया, चमत्कार होगा, होगा नहीं होगा आश्चर्य। तो इन 5 आइटम से आश्चर्य होता है, चमत्कार होता है, और उससे फिर रस में रस आता है, वरना रस नीरस बन जाता है। क्लियर हो गया, हो रहा है नहीं हो रहा है, हाया ना, वो बोल नहीं रहा, हाँ हो रहा है क्लियर, गिरदारी हो रहा है क्लियर। सो इजी वर्ड नहीं चमत्कार, देख रहे हो आप, तो ऐसे ही पढ़ के बंगाली वर्ड नहीं है ये, इसी समझना आसान नहीं है, तभी कहते हैं पीएचडी है वो। सब चमत्कार। अब ये पांचों चीजें क्या है, कृष्ण लीला में है, हर सेकंड। कृष्ण को पता है, कृष्ण की तो साइंस है, वो 5 चीजें करते जा रहे हैं कि रस बन जाए, वरना बोर हो जाएंगे सब। तो 5 चीजें क्या है, पहला क्या है, हाँ सुपर नेचुरली, हिंदी में क्या है, मतलब इसमें हाँ दिव्य जन दर्शन, वो ऐसा जो कि सुपर, जो कि आदमी कर ही नहीं सकता। गोवर्धन लीला उठा ली, नहीं गोवर्धन उठा ली, कर ही नहीं सकता आदमी, इम्पॉसिबल है। तो दूसरा क्या है, इंद्रजाल, जादू वादू कर देना, इसका क्या एग्जाम्पल है,
कृष्णा का एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। हाँ, ब्रह्म मोहन लीला, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, भगवान ने ही सारे सखाओं के रूप में प्रकट हो गए, जादू ही था। ये रासलीला में सारी गोपियों के साथ एक्सपैंड कर गए, जादू ही है, चमत्कार ही हो रहा है। तीसरा क्या? संभावना, ऐसा कुछ करना जो ऑर्डिनरी लाइफ में नहीं होता। जैसे कालिया पे डांस करना, ऑर्डिनरी लाइफ में कौन सांप पे डांस करता है? भगवान कर रहे हैं। गोवर्धन वो नहीं है, गोवर्धन पहला है, सुपर नेचुरल है। या जैसे रात को गोपियों को बुलाना, नॉर्मल लाइफ में कहाँ होता है? बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियाँ भाग के आ रही, नॉर्मल लाइफ में ना कभी होता है। चमत्कार है, वाह, ऐसा भी करते हैं कृष्णा। और चौथा क्या है? सभा, वो बहुत बड़ी चीज़ प्रकट कर देना या कॉन्सेप्ट में। इसका एग्जाम्पल क्या है? विश्वरूप, इतना बड़ा रूप, अर्जुन पागल ही हो गया देखकर। अर्जुन ने खुद कहा आश्चर्य पश्चिम योगम ऐश्वर्य, नहीं, कृष्णा खुद कह रहे हैं मेरा देखो आश्चर्य ऐश्वर्य। और पांचवा क्या है? इप्सिता, बिल्कुल ट्विस्ट कर देना स्टोरी में। कृष्णा आराम से वृंदावन में खेल रहे हैं, अचानक से चले गए मथुरा, ट्विस्ट हो गया। नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं कृष्णा चले जाएंगे। या राम भगवान आराम से चल रहे हैं, संन्यास, सीता के पास गए, सीता त्याग। अजीब अजीब चीज़ें नहीं हो रही जो आदमी सोच ही नहीं सकता, एकदम जो ट्विस्ट हो गया, उसमें चमत्कार होता है। सो ये सारी पांचों चीज़ें कृष्ण लीला में, तभी कृष्ण लीला पिबतम भागवतम रसम आलयम, तभी रस आता है, वरना रस नहीं आ सकता, असंभव है। रस को रस बनाने वाला क्या है? चमत्कार। तभी कृष्णा स्वामी कह रहे हैं, चैतन्य प्रभु, श्री चैतन्य प्रभु दया करा विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। तो महाप्रभु ने पास्ट टाइम्स में पांचों की पांचों चीज़ें कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं वो एक डिस्कस करने वाला पॉइंट है, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर ने एक किताब लिखी चमत्कार चंद्रिका, उसमें उन्होंने पांचों चीज़ें दिखाई है, मगर एक अलग ढंग से, एक ऑर्डिनरी लाइफ में पांचों चीज़ें दिखा दी। वो एक अलग टेक्निक है करने की। तो चमत्कार चंद्रिका है, वो एक किताब है। एनीवे, सो मतलब चमत्कार चंद्रिका में बता रहे हैं कि माधुर्य रस में कृष्णा ऐसा महान कार्य नहीं कर रहे, ऐसा काम नहीं कर रहे कि सुपर नेचुरल है, गोवर्धन उठा लिया। चमत्कार चंद्रिका में कृष्णा ठाकुर करा रहे हैं, कृष्णा नॉर्मल तरीके से एक्ट कर रहे हैं, उसी में वो चमत्कार कर रहे हैं। वो भी एक अलग तरीका है, उसमें माधुर्य रस है, उसमें चमत्कार चंद्रिका, वो एक अलग टॉपिक है। बट समझ गए ना चमत्कार? सो अब क्लियर हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं भगवान के पास टाइम्स पढ़ो। रूप गुण लीला जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आप स्मरण नहीं करोगे, आपको चमत्कार नहीं होने वाला। क्योंकि भगवान की लीलाओं में चमत्कार ही है। चमत्कार नहीं होगा, रस तक कभी नहीं पहुंच सकते। आप बैठे रहो, कुछ भी करते रहो, आप नहीं पहुंचोगे। आप चैंटिंग कर लो, आप हेयरिंग कर लो, सेवा कर लो, करते रहो, आप नहीं पहुंच सकते। आप चीप लेबर बन जाओगे। यही होना है इस्कॉन में, चीप लेबर बनोगे और कुछ नहीं होने वाला। कॉन्शियसनेस से आगे नहीं बढ़ती। सो अब मगर अभी क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा कि भाई चलो बस ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार हम तो पास्ट टाइम्स पढ़ रहे हैं, हमने तो कृष्णा बुक पढ़ी है, हमने तो लीलाएं भी पढ़ी हैं, बट चमत्कार नहीं हो रहा। नहीं, हम बोर ही हो गए। कितनी बार गोवर्धन लीला पढ़े कितनी बार विष्णु पढ़े, कितनी बार पूतना पढ़े, कितनी बार लंबासुर, कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा? दैट्स अ क्वेश्चन। ऑल्दो सारे चमत्कार के एलिमेंट्स भगवान की लीला में, समझ गए ना, वो भगवान तो कर ही रहे, फिर ही हमें नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कौन बताएगा? पिक्चर देखते हैं तो हो जाता है, कृष्ण की लीला पढ़ते हैं तो नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा?
कुछ हो ही नहीं रहा, नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, सोचते सोचते स्ट्रेस आ जाता है। क्या करें? हाँ है, क्यों नहीं हो रहा? एक आंसर चाहिए मुझे, मुझे शब्द नहीं चाहिए। हम खुद को उसका पार्ट नहीं सोचते। ठीक है, कह सकते हो, तो मतलब क्या है इसका? जैसे मूवी देखते तो हम किसी कैरेक्टर में खुद को देखते हैं। नहीं, मतलब क्या है बताओ ना। इमर्शन। इमर्शन तो शब्द है, प्रैक्टिकली क्या करें? आपके आंसर का प्रैक्टिकली करूँ क्या मैं? अब पार्ट कैसे देखूँ? आंसर हो जो कि यूज़फुल हो। दो तरह के आंसर होते हैं, एक आंसर होता है यूज़फुल आंसर, एक होता है वेस्ट आंसर। आंसर वो भी होता है मगर उसको हम यूज़ नहीं कर सकते लाइफ में, नहीं समझ गए? आंसर तो होते हैं मगर किताबी आंसर होते हैं, ज़मीन वाले आंसर चाहिए हमें। उसमें पढ़ के कुछ एस्टोनिशिंग एलिमेंट मिल ही नहीं रहा। अरे क्यों नहीं मिल रहा, ये तो क्वेश्चन है। पहला आंसर है भाव की डेफिनेशन पता होगी तो आपको समझ आता है। रूपा गोस्वामी भाव की डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, प्रेम सूर्यांशु सूर्य भाग, भाव को डिफाइन कर रहे हैं। भाव क्या है? मतलब तो चमत्कार क्या है? आश्चर्य का भाव ही तो है ना? भाव ही तो है आश्चर्य का। तो भाव क्या है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, प्रेमांशु सूर्य भाग, प्रेम के सूरज का एक अंश है भाव। और क्या है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। और भाव उसी हृदय में आता है जिसका हृदय शुद्ध सत्व में है। शुद्ध सत्व मतलब एब्सोल्युटली प्योर है, क्योंकि हमारा हार्ट इम्प्योर है, कूड़ा करकट भरा हुआ है, इसलिए भगवान की लीलाएं देख के हमें चमत्कार नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, बोर हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। तभी कहते हैं प्योर बनो प्योर बनो प्योर बनो। क्यों कह रहे हैं? तभी मैंने कल बताया क्यों कह रहे हैं, कि हम भगवान के रूप लीला को अप्रिशिएट कर पाएँ। समझ गए? आज मैंने उसका लॉजिकल रीज़न बताया है क्यों बोला गया प्योर होना। आप प्योर नहीं हो गए, आप लीला पढ़ते रहो, आप चमत्कार नहीं होगा, बोर हो जाओ। इसलिए साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, भक्ति है, वो भी करनी पड़ती है साथ में, अदरवाइज नहीं होता। इसलिए जो सहज्य लोग हैं वो लीलाएँ पढ़ते रहते हैं, शुद्ध तो होते नहीं, ना नियम फॉलो करते हैं ना कुछ, तो लीलाएँ पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, फिर लड़की लेके भागते हैं, फिर कांड करते हैं। यही होता है उनके साथ। पहली बात, शुद्ध सत्य में नहीं हम। दूसरा जो मैंने तो चलो ये तो चलो एनीवे चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट है संबंध ज्ञान हमारा कमज़ोर है। संबंध जानते जाने संबंध भजते भजते अभिमान, वही दूर भक्त ठाकुर लिख रहे हैं, संबंध हमारा कमज़ोर है। वीक है, हम बार बार भूल जाते हैं कृष्णा मेरे स्वामी कृष्णा मेरे स्वामी, हम कहीं और माइंड चला जाता है ना, इसलिए चमत्कार नहीं हो रहा। इनफैक्ट जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर किसी से संबंध होता है, आपका रिलेशनशिप होता है, तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें भी आश्चर्यचकित लगती हैं, है ना? जैसे छोटा बच्चा चलता है, मम्मी मम्मी, तो उनको मज़ा आता है। यही है ना, छोटा बच्चा, अरे खड़ा हो गया है, और इसने मम्मी बोल दिया, अब क्या हो गया? मगर पेरेंट्स को ही होगा और किसी को नहीं होगा। तो संबंध से चमत्कार बढ़ता है, संबंध नहीं है तो चमत्कार जीरो हो जाता है मोस्टली, फिर आप बोर हो जाओगे उससे थोड़े टाइम बाद, चलो ख़त्म हो गया, आप क्या करें। संबंध होगा तो बना रहेगा वो। क्लियर हो गया? इसलिए संसार में हम हर चीज़ से बोर हो जाते हैं, क्योंकि संसार में किसी से संबंध है ही नहीं हमारा। चाहे कितना ही चमत्कार हो संसार में, बोर हो जाओगे आप। यही है ना, क्योंकि यहाँ पर एक संबंध नहीं है। टेक्निकली हमने झूठा संबंध बना रखा है, असली संबंध तो है ही नहीं, इसलिए बोर हो जाते हैं। चमत्कार होते हुए भी बोर हो जाते हैं। वहाँ से असली संबंध है, वहाँ हमें याद नहीं है। संबंध ज्ञान कमज़ोर है हमारा। से दो पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा।
दैट्स थिंग। संबंध ज्ञान भी क्या, शुद्ध सत्य में नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अगर चमत्कार करना है हमें, लीलाएं तो पढ़नी है हमें, वरना तो हो ही नहीं सकता। नहीं, स्मरण करना है रूप गुण लीला। साथ साथ हमें 2 चीज़ें और करनी है, शुद्ध सत्य में आना है, प्योर होना है, नहीं शुद्ध होना है। इसलिए हम नियम फॉलो कर रहे हैं, वैदिक भक्ति है, गलत चीज़ें मत करो, गलत चीज़ मत सोचो, नहीं। और दूसरी चीज़ है, संबंध ज्ञान को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, सिद्धांत। तो पूरी साधना बन गई आपकी। आप क्या कर रहे हो, आप रूल्स नियम फॉलो कर रहे हो, सिद्धांत पढ़ रहे हो, और रूप गुण लीला का स्मरण कर रहे हो, ख़त्म हो गया। यही तो हमारी साधना। और क्या है, ये कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट, इसमें से एक भी आइटम मिस किया तो चमत्कार होगा ही नहीं होने वाला। या बोर हो जाओगे थोड़े टाइम बाद, शुरू में अच्छा लगेगा, आए आए, फिर बोर हो जाओ, फिर वही बकवास चीज़ में घुस जाओगे। दैट्स आइडिया। क्लियर हो गया सबको? ये चमत्कार की फिलॉसफी है। श्री चैतन्य महाप्रभु दया कर विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। आदि लीला 8 चैप्टर 15 वर्स। तभी प्रभुपाद ने कहा इस चैतन्य तो PhD है, बच्चों वाली बुक नहीं है वो, PhD है। ये सारी चीज़ समझने के लिए आपको बहुत बैकग्राउंड चाहिए, वो तो मैंने आपको समझा दिया, अपने आप से कुछ समझ नहीं आएगा। ये चैतन्य से होता है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? मतलब क्या होता है? मतलब क्यों बोल रहे हो? बिना मतलब के नहीं बोल सकते क्या? डीमेंस असुर तो नहीं जहाँ जा सकते, असुर कैसे जाएंगे वहाँ पे? बट उनको जो भौतिक संसार में जो लीलाएं हुई हैं वो उसकी मेमोरी रहती है, वहाँ याद रहता है। तो बैठे बैठे यशोदा माँ गोवर्धन लीला के बारे में गाएंगे और आश्चर्यचकित होती रहेंगे, और ये कृष्ण गोवर्धन उठाया, वो डिस्कस करेंगे। पूतना नहीं होती, मगर पूतना जो मारा था यहाँ पर उसकी मेमोरी रहती है, तो सॉन्ग्स गाते रहते हैं। वहाँ और चीज़ें, ये क्या होगा? वहाँ और चीज़ें होती हैं, कृष्णा और चीज़ें करते हैं। कृष्णा कभी राजा रानी के पास डॉक्टर बन के आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, अजीब भेष बनाकर, फिर वहाँ पे चमत्कार हो जाए, क्या हो गया। या टैक्स लेते हैं, जब वो मथुरा जा रहे होंगे, रोक लेते हैं उनको बीच में, अचानक से आ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड। ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। ओके, सो और कुछ? कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। सो फिर तो हमें क्या चाहिए? हमें चमत्कार चाहिए, उससे रस आ जाएगा। रस तक पहुँचना ही है, रस वहाँ नहीं आएगा जो संसार में आएगा गए काम से। तो पहुँचेंगे कैसे चमत्कार तक? क्या करना है? 3 चीज़ें करनी है। अपने हार्ट को प्योर रखना है, चेतो दर्पण मार्जनम, वही महाप्रभु ने कह दिया। दूसरा, संबंध ज्ञान को बढ़ाना है, सिद्धांत फिलॉसफी। और तीसरा, रूप गुण और लीला का स्मरण करना है, पढ़ना है, वरना जब वही नहीं रहेगा चमत्कार खाक होगा, तब होने लगेगा। तब जितनी बार आप गोवर्धन लीला पढ़ोगे आपको चमत्कार होगा। क्या बात है। और बस फिर रस आ जाएगा, रस आ जाएगा तो मन लग गया वहाँ, यहाँ संसार से मन हट गया। वही तो प्रोजेक्ट है, संसार से मन हटाना ही तो प्रोजेक्ट है। वहाँ लगाना है तो भगवान के धाम चले जाओगे, बस ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट। ये कर रहे हैं हम यहाँ। और मज़े की बात बताऊँ, तीनों चीज़ें इस्कॉन में नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन में। रूल्स फॉलो करना, अरे कर लो, ठीक है, क्या है, बाहर का खा लो, थोड़ा उठ जाओ, ठीक है, आराम से चलते रहो, क्या फ़र्क पड़, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। गृहस्थों को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है नियम। लाइफ है भाई, वाइफ है, 10 चीज़ें हैं, नहीं, वो सब ऐसे ही चलता रहता है। और रूप गुण लीला तो पिक्चर में ही नहीं है, वो तो है ही नहीं। स्मरण करना, रूप गुण लीला पता नहीं, बस हमेशा प्रीचिंग।
सिद्धांत किसी को आता ही नहीं, सिर्फ कहानियाँ सुना रहे, कॉमेडी सुना रहे, तीनों चीज़ें मिसिंग है। तो रस तक पहुँचेगा आदमी, कब पहुँचने वाला है? तो क्या मतलब, पॉइंट क्या है फिर? जब आपको रस ही नहीं मिला तो कृष्णा प्रेम का तो क्वेश्चन ही नहीं, जब रस नहीं है तो पहुँचोगे नहीं गोल तक, ख़त्म, फॉल डाउन हो जाएगा सीधा। तभी फॉल डाउन हो रहा है लोगों का, धड़ 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 धड़, क्योंकि मेन चीज़ मिसिंग ही है। कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, कुछ बता ही नहीं रहा हमें क्यों करना है, क्या करना है, बस करना है कर लो, ये नहीं हो रहा तो निकल जाओ, नहीं हो रहा गेट लॉस्ट। ऐसी क्यों, ऐसी अपन में नहीं आपके, ऐसे ही है, सब गंदा है, ये सब मैथ्स एक्चुअली।